आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उस्का। नाजरीन, नाकामी जिसे हम हार समझते हैं, ज़िंदगी का खात्मा समझते हैं, वो अक्सर हमारी कामयाबी की शुरुआत होती है। नाजरीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम यूथ की आवाज़ सामने लाते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी। नाजरीन, आज हम आ पहुँचे हैं गांधी मेमोरियल कॉलेज और आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और फेलियर के बारे में स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, एक नौजवान से कई सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसके वालिदैन की, समाज की, क्योंकि एक नौजवान को कौम का एक अहम सुतून माना जाता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस, ये उम्मीदें कभी कभार उन पे एक ऐसा दबाव लाहक करती है कि उनके डिसीजंस मुतासिर होते हैं। वो डरते हैं गलतियां करने से, वो इस नाकामी के खौफ से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। नाज़रीन, तो आइए इस फेयर ऑफ फेलियर को यूथ के पर्सपेक्टिव से ही समझने और जानने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। आप यहाँ आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़? मेरा नाम सईद जुल्फ़िकार है। मैं गांधी मेमोरियल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा जुल्फ़िकार, आपसे मेरा सबसे अहम सवाल रहेगा। आगाज़ में हम ये सवाल कर रहे हैं यूथ का पर्सपेक्टिव जानने के लिए, वो ये कि हमारा जो आज का टॉपिक है फेलियर को लेके है। आप मुझे बताइएगा हम क्यों फेलियर से डरते हैं, और ये जो डर है क्या ये एक्सपेक्टेशन से आता है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, फैमिली एक्सपेक्टेशन से? ये डर कहाँ एक शेप लेता है? इससे आप क्या समझते हैं? आप अपना पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस के सामने रखिएगा। एक्चुअली हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो सोशल प्रेशर है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये मोस्टली इस पे वर्क करती है एज एन इनविजिबल फोर्स। तो हमारी चॉइसेस को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हर एक चीज़ को ये शेप करती है, हमारे फेयर को ये शेप करती है। सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारे पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं मोस्टली ये देखते हैं, लाइक वी आर लिविंग इन कश्मीर, तो यहाँ पर मोस्टली एक चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर एक ही दिमाग में होता है कि हमारा बेटा जो है जब ये 11th-12th कंप्लीट करेगा तो ही हैज़ टू गो फॉर द नीट एंड जेई। तो एक पर्सपेक्टिव बना लिया है कि नीट, जेई, डॉक्टर, इंजीनियर्स के बगैर यहाँ कोई भी लाइफ हमारी नहीं है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों पे, जब बच्चे वैसा नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं जी, पेरेंट्स का एक वर्डिक्ट आ जाता है उनकी वर्थ पे, लाइक दे आर नॉट कैपेबल। सोसाइटी का भी एक वर्डिक्ट आ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स पे एक प्रेशर पड़ जाता है। उस प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा, वो गलत एक्टिविटीज़ में भी मुलविस हो जाते हैं। और जो ये फेलियर है, इस फेलियर को जबकि उनको इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फेलियर एज एन लेसन, वो इसको एक लेबल ले लेते हैं, एक स्टिग्मा ले लेते हैं कि सोसाइटी में हमारे जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, वो क्या कहेंगे, वो कैसे हमारे साथ बिहेव करेंगे। और सोसाइटी ने एक ट्रेंड भी वैसा बना लिया है कि अगर कोई अच्छा पढ़ता है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है, अगर कोई कम पढ़ता है तो उसको उसी हिसाब से जज किया जाता है। तो हम एक जज बन गए हैं सोसाइटी में। देन फर्दर यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है, जो खौफ बदनामी है हमारी, हम उससे क्यों घबराएं, लोग तो तब भी बातें करते हैं जब कमाल होता है। तो ही एक्चुअली मीन्स टू से दैट कि व्हाई शुड वी फियर डिस्ग्रेस, पीपल टॉक्स इवन वी अचीव ग्रेटनेस। तो लोग तब भी बातें करते हैं जब हम ग्रेट चीज़ें अचीव करते हैं, क्योंकि लोगों का काम है, अगर वो बातें नहीं करेंगे तो और कौन बातें करेगा। तो इसलिए हमारी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है, इनका जो प्रेशर होता है, ये हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट देता है कि हमें जो है, हमारी चॉइसेस जो है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है, वो बूस्ट अप होने की जगह वो लिमिट में आ जाती है। लाइक इफ़ आई वांट टू डू समथिंग बेस्ट, लाइक मैं किसी अच्छी फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। हर फील्ड में हर एक बंदे की एक्सपीरियंस, हर एक बंदा ज़रूरत है हर एक फील्ड में। वहाँ क्या हो जाता है कि सोसाइटी कहती है जी नहीं, अगर डॉक्टर है तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, इंजीनियर है तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सोसाइटी में इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पेरेंट्स को लेके कि पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि वो उसको ज़बरदस्ती इंजीनियर्स बना लेते हैं, बट एट द एंड वो वही जो बनना चाहता है वो वहीं पर जाता है। तो हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं या हमें उनको ये बोलते हैं कि आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए, एक्चुअली
लोग जो हैं वो इसलिए नहीं डरते हैं कि वो फेल हो गए, दे आर फेयरिंग द बीइंग सीन फेल। लोग उनको देखेंगे, लोग उनके पीछे बातें करेंगे कि हाँ जी यहाँ पर ये फेल हो गया। फेलियर को हम कैसे लेते हैं, हम उसको कैसे किस वे में ले रहे हैं। लाइक हमारा ओपिनियन है, जैसे मेरा ओपिनियन है, मैं फेलियर को पॉजिटिविटी में लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं उसको एज ए लेसन लूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो इसी बात पे अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, गरहू का जहां और है शाहीनों का जहां और है। तो वी हैव टू डिसाइड दैट कि हम शाहीन बनना चाहते हैं, हम इस फेलियर को पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, या हम करगिस की तरह ऑन ग्राउंड रहना चाहते हैं, हम इसको नेगेटिवली लेके अपनी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करके, सोसाइटी की वजह से प्रेशराइज करके अपनी लाइफ को भी वहीं खत्म कर रहे हैं, और हमारे जो पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर सकते थे उसको भी वहीं खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। नाजरीन, जिस तरीके से जुल्फ़िकार ने भी बहुत खूब तरीके से एक अक्कासी की कि हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस किस तरीके की रहती है, और पॉजिटिव मैसेज के साथ इन्होंने अपनी जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन है वो इन्होंने शेयर की। नाज़रीन, और भी पहलू है हमारे फेयर ऑफ फेलियर का, उसमें ये एक अहम पॉइंट भी आता है कि जो हमारे डिसीजंस इम्पैक्ट होते हैं इस डर से, जो जुल्फ़िकार ने भी अभी हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर इसी पर्सपेक्टिव के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से? जी, मेरा नाम शबरोज़ है एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। शबरोज़, आप भी यहाँ पे सुन रहे थे जुल्फ़िकार ने जब अपना पर्सपेक्टिव सामने रखा, इन्होंने कुछ हमारे साथ पॉजिटिव मैसेज भी शेयर की, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी हमारे साथ शेयर की। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, जब हम फेयर ऑफ फेलियर की बात करते हैं, इस डर से हमारे डिसीजंस भी कई सारे इम्पैक्ट होते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचते हैं, समझते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम कोई आगे एक उड़ान बदले, लेकिन ये खौफ कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड हमारे दिमाग में रहता है। तो इसके बारे में बताइए कि ये जो खौफ है ये किस तरीके से हमारे डिसीजंस इम्पैक्ट करता है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने कहा, जैसा कि मेरे कलीग ने भी कहा, तो हमें ऐसा लगता है कि जो फेलियर है उसको यूजुअली क्या किया जाता है ना, उसको एज ए स्टिग्मा लिया जाता है। मतलब हमारी सोसाइटी के कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि फॉर ए सक्सेसफुल पर्सन उसको किसी क्राइटेरिया के अंडर जो होता है ना फॉलो करना होता है, एंड अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है या जो उनके वो नोशंस होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो सोसाइटी उसको एज अ फेलियर कंसिडर करती है। और जो ये फेलियर है ये इंसान को ये सोचने पे मजबूर करता है कि एम आई रियली वर्थ इट, क्या मैं मुझसे सच में कुछ नहीं होगा, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है भी या नहीं। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी जो लिमिट्स है, उसका जो पोटेंशियल है ना वो लिमिट हो जाता है। वो एक मतलब अगर उसने कुछ और सोचा होगा, उसके जो मोटिव्स होते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इस कदर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या सोसाइटी मुझे ऐसा फेलियर देखेगी, एम आई रियली नॉट वर्थ इट, क्या मैं एम आई नॉट इंटेलेक्चुअल इनफ, एम आई नॉट अंडरस्टैंडेबल इनफ कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जो उसके जो पर्सपेक्टिव्स है वो क्या होता है, लिमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एकेडमिक्स को ही लेंगे, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है मतलब ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब वो पढ़ता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस उसका जो आउटकम है, मतलब उसके पेपर्स अच्छे नहीं हो गए तो उसका जो फाइनल आउटकम है वो अच्छा नहीं आ पाता है। एंड उसके कंपेयर से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके क्लासेस अटेंड नहीं करता है, जिसके अपने स्टैंड्स नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, मतलब उसकी कोई बेस नहीं है, और लेकिन वो पास हो जाएगा। तो जो वो दूसरा है वो बोलेगा मतलब मैं कहाँ पे पीछे रह गया, एंड वो ट्राई करने से डरेगा बिकॉज ही विल, मतलब उसको लगेगा कि कहीं मैं फिर से एक फेल ना हो जाऊं, सोसाइटी मुझे कैसे देखेगी, मतलब ही विल बी जज्ड, क्या मैं जज होऊंगा, क्या मतलब लोग मुझे ऐसे देखेंगे कि इसने कुछ किया। एंड फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई बैकलॉग आ गया, मैं घर वालों को कभी नहीं कहूँगी कि मामा बाबा ऐसे मेरा कोई बैकलॉग आया, क्योंकि वो बोलेंगे क्या तुम पढ़ते नहीं हो। वो यही नहीं देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या इसका इंटेलेक्ट कितना है, लेकिन वो क्या देखेंगे, वो आउटकम को देखेंगे। दिस इज द नोशंस जो हमारे सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किए हैं और हमें वो फॉलो करना होता है। सो हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं,
जो हमारी कैपेबिलिटी है ना, हम उसको कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाउंड्रीज को, कि अगर मैंने कुछ और किया, अगर ये वैसे नहीं हुआ, अगर इसको सोसाइटी ने वैसे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा क्या होगा, फिर तो लोग भी मुझे फेलियर समझेंगे। विल आई बी एक्सेप्टेड? क्या जो मेरे नोशंस है, क्या जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, उन्हें कोई रिकॉग्नाइज करेगा? तो वो क्या करता है, वो हमेशा सेफ खेलता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा, वो सेफ खेलेगा, जिसकी वजह से जो उसकी एबिलिटीज़ है, मतलब वो चाहे कुछ भी, मतलब उसकी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन सोसाइटी ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, उस वजह से ऐसा होता है कि वो चैलेंज नहीं कर पाता है खुद को कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो हमेशा सेफ खेलता है, क्योंकि अगर वो मतलब अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करेगा, वो आगे खेलेगा, तो ही विल बी लाइक नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बट हमें एज अ स्टूडेंट्स ये लेना चाहिए कि वी शुड बी रेडी फॉर चैलेंजेस एंड यू नो ड्रॉबैक्स, क्योंकि दीज फेलियर्स ये जो होते हैं हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। एंड इन लाइफ ऐसा हर एक, मतलब ऐसा तो कोई ना कोई मौका आएगा ही जब आप लोगों को हमें टीचर्स हमें कहते हैं कि एवरी राइज हैज़ अ फॉल एंड एवरी फॉल हैज़ अ राइज। मतलब जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो आपको मतलब जो ड्रॉबैक्स है, जो हार्डवेक्स है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, आपको वो भी एक्सपीरियंस करना है। और ऐसा नहीं है, डोंट मतलब अपने आप को कन्फाइन मत करो कि मैं हारा, अब मेरा क्या होगा, बट उन ड्रॉबैक्स को ऐसा चैलेंज लो, एज अ मोटिवेशन लो कि मैंने कहाँ पे मैं गलत रह गया, मैं कहाँ पे पीछे रह गया, कहाँ पे मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि जो मेरे ये ड्रॉबैक है ये मेरे लिए एक अचीवमेंट बन के आगे आ जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जिस तरीके से इन्होंने भी खूब फरमाया कि ये जो चैलेंज है हमारे सामने खौफ का, ये जो नाकामी का खौफ होता है, ये कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन किस तरीके से हम अपना पोटेंशियल समझे, किस तरीके से हम इस फेयर को ओवरकम करें, ये भी हम इन्हीं स्टूडेंट्स से, हमारे नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुछ और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे इनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से? मेरा नाम इरम फातिमा है और मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ। अच्छा इरम, जो ये खौफ है, हम सब इसको फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन ये हमारे डिसीजंस भी इम्पैक्ट करता है, जैसे शबरोज़ ने भी यहाँ पे अपना ओपिनियन सामने रखा। तो इस पे ज़रा आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम अपने पोटेंशियल को समझ सकते हैं, इस फेयर को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। हमें अपने आप पे वर्क करना चाहिए, हमें नहीं सोचना है कि चाहिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हमें अपने आप पे वर्क करना चाहिए। हमें देखना है कि हमें कौन सी खूबी है, हमें उस पे वर्क करना चाहिए। हमें एक फेलियर एज आ नेगेटिव नहीं लेना है, हमें कौन सी कमी थी, हम क्यों फेल हुए, उस पे वर्क करना है। नहीं सोचना है कि उसने ऐसा बोला, ये घर वाले ये बोल रहे हैं, सोसाइटी ये बोल रही है, दोस्त मेरे ये बोल रहे हैं, नहीं, वो हमें नहीं होना चाहिए दिमाग में। हमें अपने आप पे वर्क करना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका भी हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रही हैं, किस तरीके से हमारे नौजवान ऑप्टिमिस्टिक है और किस तरीके के अपने डेफिनेशंस बना रहे हैं, और वही ज़रूरी है। नाज़रीन, और भी फेलियर के पहलू है, वो ये है कि ऑप्टिमिस्टिक रह के हम किस तरीके से कंपैशनेट रह सकते हैं, किस तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ रुख करते हैं और उनसे उनके पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप जो भी काम करें उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, और अगर आप परफेक्टली कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप ट्राई भी मत कीजिए। तो इस बीच क्या हो जाता है, जो एक ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, जो हमारी लर्निंग का सबसे एक अहम टूल है, हम उसमें पीछे रह जाते हैं, हम नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इस पहलू पर आइए कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा है। आई एम फ्रॉम BSc ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात आप सबसे शेयर कर सकूँ। अच्छा हिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस ट्रायल एंड एरर मेथड पे आप बोलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि फेलियर पे हमने बात कर ली, हमने देखा कि किस तरीके की सोशल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हम पे हैं, उस वजह से हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। तो कितना ज़रूरी है ये नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें ट्राई करना हमारी लर्निंग जर्नी के लिए? पहले तो फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिसे
अक्सर हमें बोला जाता है कि आपने ये चीज़, आप इस चीज़ में फेल हो गए, आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते. व्हाट इफ़ आई टेल यू फेलियर इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट नेचुरल टीचर. Failure, we often think failure defines us, but what if I tell you failure shapes us? Your failure does not limit you. इंसान के इख्तियार में सिर्फ 2 चीज़ें हैं. वो अगर ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है. वो 2 चीज़ें ये है, अपना बेस्ट देना, अपने परवरदिगार पे भरोसा रखना. ही इज़ द वन हु मैनेज ऑल द अफेयर्स. ही इज़ द वन हु हैज़ बीन विद अस सिंस फॉरएवर. लास्टली एक ऐसी चीज़ है दैट मेक्स मी गोइंग ऑन. दैट इज़ अ कश्मीरी वर्स विच गोज लाइक या सुदी तस्कुसनी. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ एंड इंशाल्लाह यूल रॉक. बहुत बहुत शुक्रिया हिबा आपका. और मुझे लगता है फ़ेथ इस जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम किरदार अदा करता है. हमारे रिलीजन में भी इस तरीके का कहा जाता है कि टाई योर केमल एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हाना व तआला. वो ये है कि जो आप तक है, जो आपके इख्तियार में है, आप वो चीज़ करें, आप कोशिश करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दे, बाकी आप अपने मालिक पे छोड़ दे. और मुझे लगता है हिबा बहुत खूब तरीके से आपने इस चीज़ का जिक्र किया. और जिस तरीके से आपने कहा भी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. और इस तरीके से आपने ट्रायल एंड एरर मेथड की अक्कासी की. बहुत अच्छा मुझे लगा. यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. चूँकि हमारी जो ये पर्सनल जर्नीज़ है, ये ही अक्कासी करती है हमारे यूथ की, हमारे इस वलवले की जो हमारा यूथ रखता है. यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का वलवला, किस तरीके का एक फेथ अगर हम बताएंगे, वो एक पार्ट लेता है हमारी इस लर्निंग जर्नी में. और जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि आप नई चीज़ें ट्राई करें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, और इस वलवले के साथ और इस जोश के साथ करें कि अगर आपको इसमें नाकामी भी हासिल होगी तो कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है. इस वलवले के साथ किस तरीके से, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले. अस्सलाम वालेकुम. तो मेरा नाम अंसा मंजूर है और मैं बीएससी फर्स्ट सेम बॉटनी से हूँ. सो फेलियर इज़ द की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी. हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए, हमें गलतियाँ करनी चाहिए. तो इंसान को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मैं गलती करूँगा तो मैं उससे फिर कुछ सीखूँगा, मुझे एक सीख मिलेगी. ये नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं हार गया. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुझे लगता है ये जोश, ये वलवला ही हमें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को देखने के लिए, इन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए काम आता है. और बहुत अच्छा हमें लग रहा है यहाँ की यूथ हमसे कनेक्ट हो रही है और अपने ओपिनियंस हमसे शेयर कर रही है. कुछ और लोगों के भी ओपिनियंस यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से हैं. जी, मेरा नाम मंतशा सुहेल है, मैं फर्स्ट सेम ज़ूलॉजी से हूँ. अच्छा मंतशा, आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ में, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ सोचा होता है, होता कुछ और है, या जिस तरीके से हमने चीज़ें अपने लिए प्लान की होती है वैसे नहीं होता है. लेकिन अब जब देखते हैं, बहुत एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जब आप देखने की कोशिश करते हैं, तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें आपके हक में ही हुई होती है. आप कोई ऐसे अपनी लाइफ से या आसपास आपके दोस्तों की लाइफ से कोई ऐसी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जहां पर आप हमें ये मैसेज दें कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं भी होती है, बस ज़रूरी ये है कि आप चलते रहे, आप जर्नी में बने रहे. तो मैं अपने क्लोज़ वन से की ज़िंदगी से आपको ये बोलना चाहूँगी कि वो जब अपनी ज़िंदगी में नाकाम हुए तो उन्होंने बहुत कुछ उस नाकामी से सीखा. उन्होंने ये तक सीखा कि एक इंसान जब गिरता है, जब एक इंसान की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, तो वो कैसे गिरता है, कैसे उस डाउनफॉल से सीखता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है. तो उन्होंने बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे, उन्होंने बहुत सारे ताने सुने, उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में लोगों को फेस किया, मगर एट द एंड वो अपनी ज़िंदगी में उठे और आज वो इतने कामयाब है कि ज़िंदगी उनको ये सिखा रही है कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में डाउनफॉल नहीं आएगा तो वो कभी कामयाब ही नहीं होगा. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया मंतशा हमारे साथ अपने दोस्त की जर्नी को शेयर करने के लिए. इसी चीज़ को और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने ये इस चीज़ का जिक्र किया कि गलतियां तो होती रहती है, आप इन गलतियों से सीखते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा हम में.
क्योंकि हमारी जिस तरीके से मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया, हमारी कंडीशनिंग ही इस तरीके से हुई होती है कि आप काम को मुकम्मल तौर पर कीजिए, अगर आपसे गलती होती है तो आप खुद को ही एज ए फेलियर देखने लग जाते हैं। तो आपसे उस पर ओपिनियन लेना चाहेंगे आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और ये भी बताइएगा हमें साथ में कि किस तरीके से हम खुद को इतना पोटेंशियल हम अपना जान सकते हैं या इतना कॉन्फिडेंट हम खुद को रख सकते हैं कि अगर गलतियां नहीं भी, अगर हमसे गलतियां होती भी हैं तो किस तरीके से हम उस जर्नी में बने रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम रूबा इम्तियाज़ फ्रॉम फर्स्ट सेम पॉलिटिकल साइंस। तो इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले इंसान को खुद पर ही इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उसमें खुद में इतना एतबार होना चाहिए कि इतनी वर्थ उसमें इतनी मालूम होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए जब मैं ये काम करूँगा तब जाके लोग मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, कि वो भी जान पाएंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये एक इंसान को खुद पे ही है। और अगर एक इंसान इस चीज़ से नहीं डरेगा कि फेलियर आगे जाके मुझे जो रिज़ल्ट आने वाला है वो फेलियर होगा या क्या होगा, तो उससे पहले ही वो हार मानना स्टार्ट कर देगा कि उसको लगने लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो उसके लिए फिर पहले ही हार है। तो एक इंसान को इस खुद पे ही पहले इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, रादर देन ये सोचे वो कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो हमें रिज़ल्ट से पहले अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स पे, हमें फोकस करना चाहिए अपनी वीकनेसेस पे, तब जाके जो हमारा रिज़ल्ट है हमारे लिए भी वो वर्थ इट होगा। ना हो सके कि वो हम मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिले, बट अगर हमें फेलियर भी मिलता है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने पूरा बेस्ट देना चाहिए उस चीज़ पे, तब जाके अब वो हमें ज़िंदगी में भी अच्छे से काम आ सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। मुझे लगता है जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक्सेप्टेंस का जिक्र किया, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ रहे हैं, आप अपनी वीकनेस को समझ रहे हैं और साथ में ये भी समझ रहे हैं कि इस जर्नी में रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी पेस कम हो ज़्यादा हो, लेकिन चलते रहना ज़रूरी है। नाजरीन, बहुत खूब हमें लगा कि इन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अपने ओपिनियन शेयर किए। आइए कुछ और स्टूडेंट से भी मुलाकात करते हैं और उनसे उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जब कभी भी हम नाकामी का सामना करते हैं तो किस तरीके से हम खुद को उठा सकते हैं, संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, इसके लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज़ काम आती है, रेजिलियंस काम आती है। इसी रेजिलियंस पे और स्ट्रैटेजीज़ को समझने के लिए कुछ स्टूडेंट से यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ज़हूर है और मैं बीएससी ज़ूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे कि रेजिलियंस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए, ये रेजिलियंस होती क्या है और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हम अपना सकते हैं फेयर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए। ओके, resilience is the ability to bounce back. It's not about being perfect. हम बोलते हैं everything is perfect, मतलब वो नहीं है कि perfect बनना है। It's about being consistent. Consistent actually important है। हमारा perfect रहना कुछ काम नहीं करेगा उस चीज़ में। एक बहुत बड़ा proverb है, हम बोलते हैं fall 7 times stand up 8। 7 बार गिर गए आप, 8वीं बार उठो। मकसद गिरने का नहीं है, उठने का है। आप कितनी बार उठेंगे वो एक्चुअली मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता आप गिरेंगे कितनी बार। तो आपने मुझे पूछा कि आप इनमें कंपोनेंट्स, अगर मेरी तरीके से देखा जाए कि इसमें क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, इसमें 3 कंपोनेंट्स लगेंगे एक्चुअली, जो रेजिलियंस जो है जिसके इर्द गिर्द घूमता है ये। पहला आई मस्ट से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज समथिंग कि हम बोल रहे कि अगर हम फेल हो गए, मैं बोलूँगी आई फेल्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फेल्ड मैं बोल सकती हूँ कि मेरे में क्या मिस्टेक्स थी, मैं उसको ओवरकम करूँगी। मेरे में क्या प्रॉब्लम्स थी कि मैं उसको ओवरकम करके अपने आप को चेंज लाऊंगी, अपने आप में अपनी सराउंडिंग में चेंज लाऊंगी। दिस एक्चुअली मैटर्स। तो रिफ्लेक्शन इज समथिंग जो हम अपने आप में देखें, झांके खुद को कि नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। दैट इज सपोर्ट सिस्टम। मैं आपको एक अपनी एग्जाम्पल दूंगी, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। मेरा था कि आई ड्रास्टिकली फेल्ड इन नीट।
नीट मेरा हो गया ख़त्म, आई थॉट दुनिया ख़त्म हो गई, आई डोंट हैव टू यू नो सेट बैक, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म हो गया, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी. बट व्हाट हैपेंड दैट टाइम, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलग ही अपना चेहरा दिखाया. दे वो लाइक, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया मुझे. आई वाज लाइक ये भी होता है क्या, मतलब मेरे पेरेंट्स ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया. मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे अंकल आंट, मेरे को उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि मुझे लगा ही नहीं कुछ हो गया. इवन दो आई ड्रास्टिकली फेल्ड, उस टाइम मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी अपने मिरर में, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में. मकसद सक्सेसफुल होने का है कि आई हैव टू यू नो पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है. बट एक्चुअली दैट डिडंट मैटर. मैटर जो किया मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, जिससे मैं यू नो बिल्डअप हो गई. और आई गेस आज मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ, आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू इसीलिए दे पा रही हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स पुश्ड मी कि नहीं, कॉलेज जाना है, कॉलेज में कुछ करना है. अगर कॉलेज में नहीं कुछ किया होता, आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होती, मैंने एक पकड़ा नहीं होता कॉलेज में, मैंने यू नो सब्जेक्ट्स नहीं पकड़े होते, मैं यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रही होती. इट ऑल हैपेंड बिकॉज माई पेरेंट्स, माई फैमिली मेंबर्स सपोर्टेड मी एवरी टाइम, पुश्ड मी एवरी टाइम, एंड दैट इज व्हाई आई लव्ड इट. एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा फैमिली जो सपोर्ट सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और मैं हर एक स्टूडेंट, हर एक फैमिली मेंबर को बोलना चाहती हूँ कि जो भी फैमिली मेंबर है, एक्चुअली जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वी ऑल से रिलेटिव्स सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. बट एक्चुअली हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हम उनको यू नो अच्छे से बोल पाए, अगर हम यू नो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने रिलेटिव्स को बोल पाए, एक बार मुंह बंद कर पाए ना उनका, उसके बाद कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता है. एवरी पेरेंट शुड यू नो गेट दिस कि अपने बच्चों को शील्ड कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, अपने आप के यू नो अपने आप को वो एक वार्मथ पैदा करनी है, ताकि कोई और उसके बारे में कुछ बताए ना, कोई और को हिम्मत ना हो जाए कि वो कुछ अपने पेरेंट्स, अपने यू नो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताए. इट इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सोसाइटी एंड दिस शुड बी एक्चुअली यू नो टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये नहीं लिया जाता है कंसिडरेशन में, दिस एक्चुअली मैटर्स. मैं देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा नीट का जर्नी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन गई थी, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ हर एक पेरेंट को कि अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो, मार्क्स कहाँ लगे हुए मार्क्स में, कॉलेज में मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरे मार्क्स किसी काम को नहीं लगे. आई गॉट 10th मैं लाइक 472 मार्क्स, किसको लगे वो मार्क्स, किसी चीज को नहीं लगते वो मार्क्स. एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज द कॉन्फिडेंस. जो मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, मैं पेरेंट्स की वजह से बोल पा रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से बोल पा रही हूँ. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, और हम सबको यू नो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. थर्ड कॉम्पोनेंट जो हमारा है वो सेल्फ कंपैशन. वो सेल्फ कंपैशन होना चाहिए. लाइक वो हो गया कि हमें अपने आप में यू नो वो होना चाहिए कि नहीं, हम लोग किसी से कम नहीं है. वी आर यू नो सेल्फ अवेयर कि हमें अपने आप में वो सारी चीजें लानी है. लाइक कंपैशनेट रहना है, हमें अपने आप को बर्बाद नहीं करना है दूसरों के यू नो कहने से कुछ होना चाहिए. वी शुड बी यू नो ऑप्टिमिस्टिक रादर देन बीइंग पेसिमिस्टिक. पेसिमिज्म को छोड़ना है, ऑप्टिमिज्म को लाना है. दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स. मैं इसमें एक एग्जांपल, डे टू डे लाइफ की एग्जांपल बता दूंगी जो हर एक स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा इसमें. लाइक अगर हमारे डेली टारगेट सेट हो गए होते हैं, लाइक वी हैव अ टाइम टेबल सेटेड अप कि हमें इतना करना है या हमें करना है दिन में, बट एक्चुअली किसी प्रॉब्लम की वजह से वो हम कर नहीं पाते पूरा. उसको करने के लिए हम अब बोलते चलो अगले दिन का इंतजार करते हैं, अब आज नहीं हो गया, आधा दिन खत्म हो गया, वी कांट डू इट. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आई यू नो गिव अ 2 minute थॉट अबाउट माई सेल्फ. मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए. मैंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं है, 50% नहीं होगा, 20% हो जाएगा. इट इज जस्ट इन द माइंड, इन द ब्रेन, हाउ यू नो मोल्ड थिंग्स. मोल्ड का जैसे करोगे वैसे ही आपकी चीजें चल जाएगी. इट्स ऑलवेज अबाउट ब्रेन, इट्स नेवर अबाउट हार्ट. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमसे बात करने के लिए. आयशा, यहाँ पे आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र किया, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कंपैशन और सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी. इस सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ और स्टूडेंट से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. आप प्लीज़ सामने आ जाइए, अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रकीबा हुसैन है और मैं BA ऑनर्स से बिलोंग करती हूँ. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्पेस है, नॉन जजमेंटल स्पेस, कितना ज़रूरी है वो स्पेस हमें मिले, वो सपोर्ट सिस्टम हमें मिले, ताकि हम इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे. सपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे कि हमारे फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स, मेंटर्स या हमारे जो मेंटर्स और कम्युनिटी है, वो हमें बहुत हेल्प करती है जो हम सेटबैक्स आते हैं उनको रिकवर करने में. फर्स्टली अगर हम बात करें, जो हमारे पेरेंट्स और फैमिली और फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स जो है वो हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं.
जिससे क्या होता है, जिससे हमारा इमोशन, जो हमारा स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और हम ऐसा फील करते हैं कि नहीं, हम लोग अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरा पीजी एंट्रेंस था, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो मुझे मेरी फैमिली ने ये नहीं बोला कि क्यों तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ, उन्होंने मुझे वो इमोशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अगर तुमसे नहीं हुआ सो ओके, कोई और रास्ता देखते, तुम एडमिशन यहाँ पे कर लो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हमें मेंटर्स होते हैं वो जो है वो हमें ऐसे प्रॉपर वो गाइडेंस देते हैं, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कम्युनिटी अगर हमारे आसपास इर्द गिर्द अच्छी कम्युनिटी होगी तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। इन सब चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो रिब्यूल्ड होता है और हम बाउंस बैक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने जिस तरीके से खूब फरमाया कि वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। हमें जब वो नॉन जजमेंटल स्पेस मिलती है अपने पेरेंट्स में, सोसाइटी में, जहाँ पे हम सीख सकते हैं चीज़ें, जहाँ पर बिना जज किए कि आपसे गलती होगी, आप पे फेलियर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप खुद के साथ कंपैशनेट रहे, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप फेलियर को एज इम्प्रूवमेंट लें। आप प्लीज़ सामने आ जाइए, अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं फ़ाहिमा एंड मैं बीबीए डिपार्टमेंट से। जी, आप हमें बताइए कि कितना ज़रूरी है सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, ये सोचना कि हम किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये फेलियर क्या हमें वो मौका देता है, ये सब देखने में इस पे आपका क्या नज़रिया है? फेलियर पर रिफ्लेक्ट करना मुझे अपने स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ क्लियरली दिखाता है। जब मैं कामली एनालाइज करती हूँ तो आई अंडरस्टैंड what went wrong and what I need to improve. This self-awareness helps me to take stronger, more focused next steps and continuously improve. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चैलेंज को फेस करें, जो भी उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आ रहे हैं हम उसको फेथ के साथ, होप के साथ डील करें। नाज़रीन, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत सारे अच्छे मैसेज हमें मिली। आयशा ने जिस तरीके से हमारे साथ शेयर किया कि इनके बाबा ने किस तरीके का ट्रैकर बनाया है। नाज़रीन, ऐसी ही कुछ और जर्नीज़, ऐसे ही कुछ और पर्सपेक्टिव जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो हमसे इसी पहलू पर बात करना चाहते हैं। तो आइए इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? So my name is Barzish Javed and I am from English Literature Department. बर्जिश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि फेलियर के कई सारे पहलू होते हैं, हम अपनी डेफिनेशन भी कभी कभार बना लेते हैं, जिस तरीके से नाज़रीन मैंने भी कहा कि ये परसेप्शन का ही खेल होता है। आपसे जानना चाहेंगे बर्जिश, किस तरीके से हम अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेलियर को हम एज ए टीचर अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं? So पहली बात, फेलियर जो है इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ की पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि सक्सेस का मतलब है डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, जो कि रॉन्ग कंसेप्ट है। सक्सेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टार्टिंग में डर गए और आपने गिव अप किया। इसका ये मतलब है कि आपने चूज़ किया लड़ना और अचीव करना अपना गोल। जब हम लाइफ में कभी फेल होती है तो हमें एक चांस मिलता है सीखने का। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ पे गलत है और हम उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक पजल जैसा होता है। जब हमें कभी कवर पजल में कोई पीस फिट नहीं होता है, हम लोग ट्राई करते रहते जब तक हम उसको उसके राइट जगह पे नहीं पहुँचाते। नाज़रीन, बहुत ही खूब एग्जाम्पल बर्जिश ने हमारे साथ यहाँ शेयर की, वो है पजल की। बहुत खूब तरीके से स्टूडेंट्स आजकल, हमारा यूथ इस फेलियर को समझते हैं, इन पजल्स को समझते हैं। लाइफ भी इसी पजल की तरह होती है और हम ट्राई करते रहते हैं। इस बर्जिश के पॉइंट्स में मुझे लगता है कुछ और पॉइंट्स भी अगर हमारे कुछ और दोस्त यहाँ पर ऐड करना चाह रहे होंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है? मेरा नाम इरहम है और आई एम फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट। ओके इरहम, बर्जिश के पॉइंट जिस तरीके से आपने यहाँ सुने, आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगी? जी, जैसे कि बर्जिश ने कहा, सक्सेस ऑफन फील्स लाइक
क्विक रिजल्ट, क्विक रिवॉर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हम कैसे डेवलप करेंगे अपने अंदर स्किल्स, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जब इंसान में ये क्वालिटीज़ आती है, यही क्वालिटीज़ एक इंसान को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाती है। एंड इन माय ओपिनियन फेलियर जो है इट्स द बेस्ट टीचर, इट फोर्सेस अस टू ग्रो। सक्सेस जो है इट्स नॉट अबाउट वी शुड अवॉइड द मिस्टेक्स बट वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड नॉट रिपीट देम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। नाज़रीन, और भी कुछ दोस्त हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से? I am Insha and I'm from Humanities Department. I'm doing BA Honors. I want to add my points on perfection to progress. So perfection is never making mistakes, but failure teaches us that mistakes are normal and necessary. Instead of asking ourselves, did I do it perfectly? We ask ourselves, am I doing it better now? कामयाबी का मतलब नहीं है कि हमेशा सही ही हो। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ जाते हैं जिंदगी में। And as an athlete, I would say I have failed in many, like मैं जीते जीते हार गई हूँ, but I never gave up. अगर उससे पहले मेरा कोई सेकेंड पोजीशन या सेकेंड मेडल हुआ करता था, उसके बाद मेरा हमेशा गोल्ड ही हुआ करता था। तो जैसे कि हमारी लाइफ में इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, सो वी ऑलवेज से वी ऑलवेज कंट्रोल आवर एफर्ट्स एंड वर्क, नॉट आवर रिजल्ट्स। वी बिलीव लाइक इट्स ओके, we will do it better next time, and we always do it. We never give up in our things. Yeah, and success is learning, then practicing, and then teaching others. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है आज का शुमारा आपको पसंद आया होगा। अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।